हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो एसी रिपेयरिंग कोर्स की 46वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये सीखने वाले हैं कि एसी के अंदर जो पाइपों को वेल्डिंग का काम किया जाता है, वेल्डिंग करना होता है, वो कैसे किया जाता है। वैसे तो ये चीज़ प्रैक्टिकली सीखना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं जिस तरह से बताने वाला हूँ, आप यदि सेम वही प्रोसेस अपनाते हैं तो आप यहाँ से बस सुनिए, देखिए वीडियो को और अपना खुद घर पर भी प्रैक्टिकल करेंगे तो उसी तरीके से आपका पाइप एकदम ज्वाइंट हो जाएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, किसी हमारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि सर इसके ऊपर भी एक वीडियो बनना चाहिए। वैसे एसी का कोर्स जो है कि 45वें दिन तक ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 2-3 वीडियो आपके कमेंट के ऊपर बढ़ा दिया गया है। तो चलिए, हम जो भी चीज़ें, यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं कुछ छूट रहा है तो इस वीडियो में भी आप कमेंट कीजिएगा कि ये सर ये चीज़ें छूट रही हैं, आपको वो चीज़ें भी, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। हमारे हिसाब से जितना भी था हमने कोशिश किया, सब कुछ जो है कि कवर किया है और लगभग अब हम लोग ख़त्म, जो एसी का कोर्स है ख़त्म होने ही वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, एसी के पाइपों को वेल्डिंग करना सीखें और उसमें नीचे के तरफ हमने 2 पाइपों को बना दिया है, जो कि एक ही समान पाइप है, मतलब एक समान व्यास की पाइप है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि पाइप को वेल्डिंग करना तो है ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि दोनों को आपस में जब सटा दिया जाएगा और वेल्डिंग मार देंगे तो वेल्डिंग हो जाएगा? शायद नहीं होगा। यदि आप इसको आपस में सटा करके वेल्डिंग मारेंगे तो हो सकता है कि जो वेल्डिंग वाला जो चीज़ें होती हैं, ब्लीचिंग राड होता है, वो पिघलता है, तो वो हो सके तो उसके अंदर चला जाए, या फिर ये सटेगा तो फिर ऐसे आप करें तो टूट भी जाए। लेकिन इसको बेहतर तरीके से वेल्डिंग करने के लिए आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है। यदि आप बिल्कुल नए हैं, वैसे तो पुराने लोगों को पता है कि क्या करना है, लेकिन आप नए हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा वो चीज़ मैं बता देता हूँ। आपके दिमाग में आप क्या सोच रहे हैं। यदि एक पाइप का व्यास को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, मतलब एक पाइप का कुछ हिस्सा को बड़ा कर दिया जाए और दूसरे पाइप को कुछ दूरी तक उसमें बहुत थोड़ा सा अंदर तक डाल दिया जाए और फिर उसके जोड़ पर जब हम वेल्डिंग करेंगे तो वह मजबूत वेल्डिंग होगा। कहने का अर्थ यह है कि आप बहुत सारे पाइप देखे होंगे, पीवीसी पाइप जो होता है, जो वायरिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, सामने की तरफ आप पीछे की तरफ देखिएगा ना तो एक सॉकेट ऐसा बना होता है। दूसरी पाइप जब इसमें आपको जोड़नी होती है तो वो इसका एक हिस्सा जा करके इसके अंदर जुड़ जाता है, आराम से उसके अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको एक क्या करना है, इसमें सॉकेट बनाना है। किसी एक पाइप में आपको सॉकेट बना देना है। तो कॉपर की पाइप है और इसको सॉकेट बनाने के लिए, मतलब इसके व्यास को बढ़ाने के लिए एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है, टूल्स, जो कि जिसे हम लोग स्वेजिंग टूल कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको स्वांगिंग टूल कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम जो है हमारे हिसाब से तो स्वेजिंग टूल ही होना चाहिए। कुछ टीचर जो है, हमने वीडियो देखा तो स्वांगिंग टूल कर रहे हैं इसको, लेकिन ये स्वांगिंग टूल नहीं है, स्वेजिंग टूल इसको बोला जाता है। स्वेजिंग टूल के द्वारा आपको क्या करना है, एक का व्यास जो है बढ़ा देना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप ध्यान दीजिएगा। इसको जब आप अंदर डालिएगा किसी भी पाइप के अंदर, पतला वाला आराम से चला जाएगा। थोड़ा सा चौड़ा जब आता है तो धीरे धीरे आप ठोकिएगा तो इसका व्यास क्या होता है, बढ़ता जाएगा। तो जिस पोजीशन पर, मतलब जिस चीज़, जो ये भाग है जहाँ तक जाता है, और यदि इसका व्यास बढ़ जाता है और इसको डालने पर वो पड़ जाता है, समझ जाइए कि वहीं पर छोड़ देना है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप उसको व्यास को बढ़ाइएगा तो पाइप का जो सिरा है वो फट सकता है, मतलब कि जो किनारे होता है साइड वाला वो फट सकता है, ज़्यादा बढ़ा देंगे तो। ठीक ना, तो उतना ही बढ़ाइए जितने में ये दूसरी वाली पाइप उसके अंदर चली जाए। तो ये स्वेजिंग टूल है और इसी टूल के द्वारा जो है कि उसके व्यास को बढ़ाया जाता है। व्यास को यदि बढ़ा दिया गया तो कैसे ये बढ़ जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, एक पाइप दूसरे पाइप के अंदर कुछ दूरी तक चला गया है। अब हम इसको आराम से वेल्डिंग कर सकते हैं। अब वेल्डिंग करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, देखिए, एक तो चाहिए ये
इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन गैस का केन है, ठीक है। इसके अंदर ब्यूटेन गैस भरी हुई है और इसी गैस के मतलब के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको वेल्डिंग का काम करते हैं। और ये जो है कि लगभग 100 रुपये के आसपास आपको ये केन मिल जाएगा, यदि आप टेक्नीशियन हैं तो मिल जाएगा। उसके ऊपर ये लाल कैप होता है या किसी भी कलर का हो सकता है, ज़्यादातर तो ये लाल ही होता है। इसको निकाला जाता है, ठीक है। और निकालने के बाद इसके ऊपर एक वेल्डिंग गन लगाया जाता है, वेल्डिंग गन, जिसके द्वारा इसमें से जो गैस है उसको निकाला जाएगा और उसके आगे लौ पैदा किया जाएगा, मतलब आग लगाया जाएगा और इसको गर्म किया जाएगा। पूरी तरह से इसको लाल करना है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आप जानिए कि इसको निकाला कैसे जाता है। बहुत लोग इसको क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। गोल गोल घुमाने से ये क्या होता है, निकलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चूड़ी पर नहीं होता है, आप इसको खींचिएगा भी ना तो ये जल्दी नहीं निकलेगा। बहुत जो है कि जोर लगाने पर भी ये नहीं निकलता है। पिलास उलास से पकड़ के शायद खींचे तो निकल जाए, या ढीला रहेगा तो निकल जाएगा। इसको निकालने का ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर अंगूठा आप रख करके दबाइएगा और थोड़ा सा तिरछा इसको कीजिएगा, देख रहे हैं, तिरछा कीजिएगा, आराम से ये निकल गया, ठीक है। ये इस तरीके से बंद था, आपने इसको बहुत खींचा नहीं निकला, लेकिन हल्का सा इसको इस तरीके से दबा दीजिए, ये आराम से निकल जाए, मतलब हल्का सा तिरछा कर दीजिएगा, खुल जाएगा। ये नए लोगों के लिए बिल्कुल ये वीडियो बनाई जा रही है। आप पुराने हैं तो वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी बातें पता होगी। अब उसके बाद ये वेल्डिंग गन होता है, आप देख सकते हैं ये वेल्डिंग गन है। हम चित्र में बनाने से ज़्यादा जो है कि आपको ओरिजिनल चीज़ दिखा दें ताकि आपको ये समझ में, क्योंकि ये चीज़ जो है प्रैक्टिकल ही संभव है समझना। तो इसमें देखिए ये जो हिस्सा होता है ये घूमता है, इधर उधर हल्का सा घूमता है। यहाँ पर एक कट का निशान है और बाकी जो है कि ये राउंड में है। ये कैमरा में क्लियर आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। और यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये प्लास्टिक का, थोड़ा सा केन को हम रखते हैं साइड में। देखिए ये चीज़ जो ब्लैक वाला दिख रहा है वो चीज़ इस वाले लोहे वाले हिस्से पर नहीं आना चाहिए। ये जो लोहा का दिख रहा है हिस्सा, इस पर ये नहीं चढ़ा होना चाहिए, मतलब इस तरीके से ये नहीं चढ़ना चाहिए। यदि आप इस तरीके से इस पे चढ़ा करके और उसमें चाहेंगे कि लग जाए, मतलब इस केन में लग जाए, तो ये नहीं लगेगा। तो लगाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप देख लीजिए कि ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है जिसको गोल गोल घुमाने से या तो ये इस लोहे वाले हिस्से पर चढ़ जा रहा है या फिर इसके बीच में जो गैप है उसके बीच में ये आ रहा है। तो ब्लैक वाला हिस्सा हमेशा इसके बीच के गैप में आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम बताते हैं कि इसको लगाया कैसे जाता है। देखिए यहाँ पर ये कट है, ये भी ये ऐसा बनाया गया है। वेल्डिंग गन को लगाना बहुत ही आसान, इसको आप यहाँ पर ऐसे पकड़िएगा, ठीक है। और पकड़ने के बाद हल्का सा इसको दबा दीजिएगा, ठीक। तो ये इस तरीके से इसमें अब फिट हो गया। यहाँ से अब गैस जो है कि निकलेगी। इसको आप यदि खोलते हैं, देखिए गैस निकल रहा है। आप इस गैस के फ्लेम को तेज कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम आग लगाएं तो ये गैस का जो फ्लेम है बहुत तेज होगा या कम होगा, जिसको हम यहाँ से ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आवाज़ सुनाई दे रहा है? देखिए इसको पकड़ना कैसे होता है, आप ऐसा पकड़िए ना कि इसके लौ को जो फ्लेम होता है उसको आप कंट्रोल कर पाएँ। ऐसे यदि आप मतलब मेरा जो वेल्डिंग गन है ये फ्लेमेबल, मतलब फ्लेमेबल कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल है, ये घूम सकता है, ऊपर नीचे जो है कि घूम सकता है, इस तरीके से 360 डिग्री में घूम सकता है। आप भी ले तो ये वाला ले तो बहुत बेहतर रहेगा, ये अच्छा रहता है। और इसके आगे के तरफ ये वाला हिस्सा जो है कि अलग से मिलता भी है या फिर किसी किसी में इसी के साथ आ जाता है, तो आपको ये भी लेना पड़ेगा। या फिर ये चीज़ नहीं है तो एक लोहे का टुकड़ा लीजिए, ये ऐसा प्लेट लीजिए, जहाँ पर भी वेल्डिंग कर रहे हो पाइप के पीछे इसको अवश्य लगाना है, ठीक ना।
ये चीज़ नहीं लगेगा तो पाइप जल्दी से गर्म नहीं होगा, क्योंकि जब बीच में जैसे मान लेते हैं कि हमारा उंगली है, ये पाइप है और इस पे जब हम फ्लेम जलाएंगे तो क्या होगा, ये जो फ्लेम है, जो आग है, ये पीछे जाके टकरा के वापस फिर से ये पीछे के तरफ भी लगेगा और आगे से भी लगेगा, तो इस तरीके से पाइप जल्दी गर्म हो जाती है। यदि आप ये चीज़ नहीं लगाते हैं तो सिर्फ पाइप आगे से गर्म होती है और उसके पीछे बैक साइड वाला जो है कि हिस्सा उतना गर्म नहीं हो पाता है। बात हो रही थी कि इसको किस तरीके से पकड़ा जाता है। पकड़ने का भी एक कला होता है। आपको इस तरीके से पकड़ना है कि आपका एक हाथ, ये जो अंगुली है, ये इस तरीके से, वीडियो को रोक करके या दोबारा आप देख लीजिएगा, इस तरीके से इस चीज़ को आप कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, ऐसे पकड़ना है, कम या ज़्यादा आराम से एक ही हाथ से कर पाएँ। ठीक ना, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है हमें वेल्डिंग करते समय इसके फ्लेम को कम करना भी होता है और ज़्यादा करना भी होता है। तो यदि आप रोक रोक करके, यदि एक हाथ में ब्लीचिंग राड लिए हैं, देखिए ब्लीचिंग राड आपको दिखाते हैं किस तरीके का होता है। ब्लीचिंग राड देखिए कुछ इस तरीके का एक ब्लीचिंग राड होता है जिसके द्वारा वेल्डिंग का काम किया जाता है। मतलब इससे पहले पाइप को गर्म किया जाता है, उसके बाद ये ब्लीचिंग राड है, उसके द्वारा ही पाइप को वेल्डिंग का करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जो हमारा गन है, ठीक है, गन का ये जो हिस्सा है, जो प्लेट है आप इसमें देख रहे हैं लगा हुआ है, ये जोड़ के जस्ट पीछे जाना चाहिए और पाइप इसके ऊपर आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से लौ जलाने के बाद आप इसका जो फ्लेम है सबसे पहले तो थोड़ा हाई कर लीजिए। पहले क्या करना है, एकदम इसको लाल कर लेना है। ठीक है, आपको दिख जाएगा जब भी ये ज्वाइंट जो है लाल हो जाएगा। ज्वाइंट में देखिए दो तीन तरीके होते हैं जिनमें थोड़ा सा आपको टेम्परेचर का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि मान लेते हैं कि ये वाली पाइप बहुत हैवी किस्म की है और सेम पाइप है, मतलब दोनों एक ही साइज है, लेकिन ये ओरिजिनल है, ये लोकल है। लोकल का मतलब इसका लेयर पतला है, ये लेयर में मोटा है। तो इससे क्या होता है कि ये पतली वाली पाइप होती है जल्दी से गर्म हो जाती है। पतली का मतलब उसका लेयर पतला है, इसका व्यास पतला नहीं है, तो वो जल्दी से गर्म हो जाएगा और ये गर्म नहीं होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि ज़्यादातर जो लौ होता है, जो मोटी पाइप है, उसी के साइड में ही, मतलब जो हैवी पाइप है जो कम गर्म हो पा रही है, उस पर ज़्यादा जो है कि आपका लौ जाना चाहिए। मतलब जो ये फ्लेम है, जो आग निकलेगा, वो ज़्यादा जाना चाहिए। और जिस पे नहीं मतलब है, वो जो जल्दी से गर्म हो रहा है, उसको थोड़ा सा कम पर ही रखें तो ठीक है। तो पहले काम है आपका बहुत तेज इसको गर्म कर लेना है। यहाँ से लगाया जाएगा, ये एकदम लाल हो जाएगा। लाल होने के बाद अब इसका काम है, ये है ब्लीचिंग राड, आप देख सकते हैं चौकोर है। ठीक है, ये एक ऐसा राड है जिसके द्वारा इसको हम यहाँ पर हल्का सा गर्म करते हैं। मतलब जब भी ये लौ निकल रहा है यहाँ से, जब ये लाल हो जाए तो हल्का सा फ्लेम अपना कम कर लेना है। यहीं से हमको कंट्रोल भी करना है। पहले एकदम लाल कर लेना है, उसके बाद हल्का सा कम कर लीजिएगा। और जैसे जैसे आपको लगता है इसको आप लगाइएगा। लगाने पर क्या होता है ना, जब भी ये इसका तापमान कम होगा, मतलब ये लाल कम होगा, लाल नहीं रहेगा, ब्लैक हो जाएगा, तो ये जा करके उसी में चिपक जाएगा और बार बार आप परेशान हो जाएंगे। वहीं पर चिपक जाएगा तो आप उठाएंगे तो पाइप को ले करके ऐसे खींचेगा। तो ऐसा करना है, ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा पाइप को एक समान लाल करके रखना है। और लाल करके रखिएगा और ऐसे जो है कि ब्लीचिंग को यहाँ पर लगाइएगा, ये तुरंत पिघलने लग जाता है। ठीक है, पिघल करके ये चारों तरफ जहाँ भी ज्वाइंट होता है उधर चारों तरफ एकदम लग जाएगा। और एक और बात आप ध्यान दीजिए, जब आप इसको बहुत तेज लौ में निकाल करके इसको पिघला रहे हैं तो हो सकता है कि क्या होगा कि जो भी ये पिघल रहा है पूरा उसका जो भी मटेरियल इसका निकलेगा, जो भी पिघल करके लिक्विड ये बन रहा है, ये नीचे टपक करके चू जाएगा। मतलब ज्वाइंट पर रुक नहीं पा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करें, फ्लेम को कम कर देना है। वहाँ पर फ्लेम इसी से कम या ज़्यादा, मतलब ऐसे ही आपको पकड़ना है और इसी से कम या ज़्यादा करते रहना है, जिससे कि यहाँ से आग कम या ज़्यादा निकले, जिससे कि एक समान इस पे तापमान बना रहे। जब भी आप लास्ट में यहाँ पर आप किसी स्थान पर मान लेते हैं कि छूट गया, एक जगह पर लगाते हैं तो वैसे तो पिघल
करके चारों तरफ चला जाता है, वैसे अपने हाथ से चारों तरफ इसको लगा देना चाहिए। पीछे के तरफ है तो हल्का सा, क्योंकि हर एक तरफ आप घूम करके नहीं लगा पाएंगे, तो हाथ से ही हल्का हल्का इधर उधर कर दीजिएगा। तो वो क्या होगा, ज्वाइंट कंप्लीट हो जाता है, जोड़ बन जाता है और एकदम परफेक्ट जोड़ बन करके तैयार होगा। और जैसे ही ये, यदि मान लेते लास्ट करने वाले हैं तो इसको हल्का सा कम कर लीजिए, ताकि इसका जो मटेरियल है, जो पिघलने वाला है, जो लिक्विड बन रहा है, वो वहीं पर रुक जाना चाहिए, ताकि चारों तरफ से वो ज्वाइंट हो जाए। एक चीज़ और, ज्वाइंट बढ़िया देखना है ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये नहीं लगाना है, बहुत कम लगाना है। ऐसा लगाना है कि बस उसके जोड़ पर ही लगे, अदरवाइज इधर उधर कहीं न जा करके ये टपक करके या फिर किसी और जगह पर न सटे। जहाँ ज्वाइंट है उसी जगह पर ये चीज़ लगना चाहिए। अब ये कापर की पाइप है तो आसानी से ये जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत तब आती है जब एक पाइप, ये वाली पाइप लोहा का हो जाए और ये वाली पाइप कापर की हो जाए, या फिर एक बहुत मजबूत हो जाए और एक जो है कि थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए, तो तब भी दिक्कतें आती है, जोड़ नहीं बन पाता है। क्या पता चलेगा कि आप पिघलाएंगे ना तो इस ज्वाइंट पर मान लेते हैं कि किसी एक पर आके, पाइप पर आके ये रुक जाएगा, इधर से जो भी पिघलेगा वो ज्वाइंट पर न जा करके किसी एक ही पाइप पर आकर के बार बार रुकने लग जाता है, तो उसमें भी समस्याएं आती है। तो उसके लिए भी एक उपाय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास शीशी है कांच की, जिसके अंदर हमने कुछ पाउडर भरा हुआ है, शायद ये कैमरा में दिख पाए, तो इसको सुहागा बोला जाता है या फ्लक्स बोला जाता है। फ्लक्स पाउडर या सुहागा पाउडर ये बोला जाता है। जब भी ऐसा हो कि मतलब यहाँ पर हम इसको लगा रहे हैं, यदि लोहा है और ये कापर है, तो बार बार क्या होता है ना, कापर पर ये जो है कि ब्लीचिंग जा करके सटता है, लेकिन लोहे वाले पर नहीं सट पाता है। तो ऐसी स्थिति में लीकेज की संभावना बनी रहती है और लीकेज हो ही जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पर इसको पहले थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, इनको लाल कीजिए ही, लेकिन इसको हल्का सा उसी के लौ के आगे गर्म कर लीजिए और इसमें डिप करिए। देखिए अभी अब मैं इसके अंदर इसको डाल रहा हूँ तो इसके साथ कोई पाउडर नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये गर्म रहेगा, जब भी पाउडर के अंदर ये डाला जाएगा तो इसके साथ पाउडर सट करके आ जाता है और वही पाउडर इधर के तरफ चारों तरफ लगा दीजिए। और लगाने के बाद फिर से उसी तरीके से आप वेल्डिंग कर दीजिएगा। दोनों पर आराम से जैसे आप वेल्डिंग करना चाहते हैं उस तरीके से हो जाएगा। और ये जो है कि ट्रिक हर एक जगह पर काम करती है, या तो ये लोहे का एक पाइप हो, एक कापर की पाइप हो, या दोनों ही कापर हो, एक मजबूत पाइप हो और एक जो है कि कमज़ोर पाइप हो। जैसे कंप्रेसर के साथ पाइप को जोड़ना होता है तो कंप्रेसर के अंदर से जो पाइपें निकलती रहती है बहुत मोटी लेयर की होती है, और उनके साथ जब भी आप पाइप को जोड़िएगा तो वो तो बहुत कम गर्म होती है, पहले जो जोड़ रहे हैं पाइप वही गर्म हो जाएगी। तो वहाँ पर के लिए आप सुहागा इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लक्स का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, और तब जा कर के एक परफेक्ट ज्वाइंट आपको मिल पाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी। ये हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन आपको अलग से एक वीडियो प्रैक्टिकल की इसकी वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे आपको हर एक बात समझ में आए। वैसे आप इतना जानकारी रख लिए तो आप खुद भी इसका प्रैक्टिकल करेंगे घर पे तो आराम से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये मात्र जो है कि 10 से 15 मिनट का काम होता है। एक बार आप कीजिएगा गलत होगा, दोबारा कीजिएगा सही होगा, मतलब कुछ मतलब परफेक्ट होगा, तिबारा कीजिएगा थोड़ा थोड़ा परफेक्ट होता जाएगा, और लास्ट में आप एकदम फिट हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। कहीं पर भी किसी भी तरह का वेल्डिंग करना होगा पाइप में आसानी से वेल्डिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि वेल्डिंग करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब भी आप AC या फ्रिज बना रहे हैं तो वहाँ पर पाइपों को ज़रूरत होती है कि एक दूसरे से वेल्डिंग किया जाए, तो वेल्डिंग के कार्य को भी सीखना जरूरी है। तो नए हैं आप लोग तो जरूर इस चीज़ को समझिएगा, जो बातें हमने बताया है उसको याद कीजिएगा और उस पर जो है कि आप ज़रूर उसके हिसाब से काम कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपका कोई सवाल रह गया है या फिर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट या सवाल हो या फिर आप सुझाव हो जो भी कुछ है लिख सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।